ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत रेयर ही इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में है तो इस वजह से हमको कवर करते हुए चलना है इसे, ठीक है। जितना जरूरी केवल उतना ही। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो लिख लेंगे हम लोग। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखो जनरली, तैयार होना यार, वापस आ जाओ। पिछला क्वेश्चन चढ़ गया है लगता है, झाड़ू वाड़ू मार रहे हो इसको उतारो इसको। ओके, तो कोई भी जो बॉडी होती है जनरली क्या होता है कि उसके ऊपर कोई एनर्जी अगर हम देते हैं तो वो कुछ एब्जॉर्ब करती है, कुछ छोड़ देती है, ठीक है। ये एक जनरल बॉडी के साथ होता है। इन जनरल किसी भी बॉडी में अगर हम कोई एनर्जी एब्जॉर्ब देते हैं तो कुछ एब्जॉर्ब करता है, कुछ रिलीज कर देता है। ऐसी बॉडी जो जितनी एनर्जी आपने दी उतनी ही एनर्जी वापस कर दे, कुछ भी अंदर ना रखे। जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही एमिट कर दिया। अब ये एमिट करता है थर्मल एनर्जी, यानी कि हीट के फॉर्म में, लेकिन जो लेता है वो आप या तो हीट या किसी भी फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ले सकता है। बट जितना ले रहा है उतना ही दे रहा है। क्या बात समझ? इस आइडियल बॉडी को, ये आइडियल होती है यानी कि ये इसका रियलिटी में कोई इसका वास्तविकता है ही नहीं, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती ऐसी बॉडी, ठीक है। तो ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, जो जितना एब्जॉर्ब करता है उतना ही रिलीज कर देता है। क्या बात समझ में आ गई? बात लिखेंगे इस बारे में। ऑल बॉडीज एब्जॉर्ब और एमिट, ऑल बॉडीज एब्जॉर्ब और एमिट some energy that strikes on them, और emit काट दो, और emit काट दो। All bodies absorb some energy that strikes on them and release some energy. Strikes on them and release some energy. So, in general, some energy. Get some, give some. ये चलता है, ये इन जनरल होता है, ठीक है। बॉडी एब्जॉर्ब करती है, गेट सम एंड गिव सम, कुछ रिलीज कर देती है, ठीक है। ये इन जनरल होता है। लिखेंगे द आइडियल बॉडी, नेक्स्ट पॉइंट, द आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स, द आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब all the frequency is called black body radiation. The ideal body which emits and absorbs all frequency is called black body, and the radiation emitted by it is called black body radiation. जितनी frequency, क्या? And the radiation emitted by it is called black body radiation. तो जैसा कि हमने कहा, इन जनरल एक जनरल बॉडी जो है वो क्या करेगा कि मान लो एब्जॉर्ब किया जा रहा है x, लेकिन जो एमिट कर रहा है वो हो सकता है x से कम ही हो, ठीक है। बट जो ब्लैक बॉडी होता है, ब्लैक बॉडी जो होता है वो क्या है, जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही एमिट कर रहा है। समझ गए बात? ये चीज समझ में आई? ओके, लिख लिया? नोट करके लिखेंगे। क्लोजेस्ट प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी, वैसे तो अब पूरी हाइपोथेटिकल है ये, लेकिन इससे क्लोजेस्ट जब हम देखते हैं तो वो है कार्बन ब्लैक, ठीक है। कार्बन ब्लैक इज द क्लोजेस्ट प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी। क्लोजेस्ट प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी इज कार्बन ब्लैक। क्लोजेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एकदम जैसे जिस तरीके से होता है ऐसी की ऐसी मिल जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो क्लोजेस्ट है वो कार्बन ब्लैक, ठीक है। क्लोजेस्ट प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी इज कार्बन ब्लैक। ओके, समझ में आएगी बात?
तो अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जब हम, तुमने हीटर देखा है, हीटर या बल्ब देखा है, अगर आप बल्ब के जलने को बहुत ही अल्ट्रा स्लो मोशन में देखोगे तो आप ये पाओगे कि पहली जो लाइट जल रही है वो हो सकता है पहले किसी दूसरे कलर की हो, फिर उसका जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसका कलर चेंज होता जाता है और फाइनली फिर हमको येलो दिखता है। ठीक है, ऐसे ही तुमने हीटर में भी देखा होगा, जो घर में जो हीटर लगे रहते हैं वो हो सकता है जब तुम चलाओ तो नीले रंग के हों जब चलेगा, लेकिन फिर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो लाल ऑरेंज ऐसा हो जाता है ना, जो हीटर होते हैं घरों में। ठीक है, तो वो चीज़ भी इस तरीके से अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, कुल मिला के क्या हो रहा है कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कलर चेंज होता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो ये एक, जब हम किसी ब्लैक बॉडी के लिए जो एक आइडियल बॉडी है उसका जो बिहेवियर है वो भी जब हम इंटेंसिटी के साथ जब उसका वेवलेंथ का ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, एक बिहेवियर जो देखा गया यहाँ पर ब्लैक बॉडी का बिहेवियर किसका वर्सेस किसके, वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी या इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट किया गया तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ पहले बढ़ता है और फिर कम होता है, ये किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, मान लो हमने टेम्परेचर T2 कर दिया, टेम्परेचर T1 से बढ़ा करके T2, तो होता यह है कि इसके बढ़ाने के साथ ये ऐसे इस तरीके से जाता है और साथ ये ऑब्जर्व होता है T2। अच्छे से बनाता हूं, रुक जाओ। अब ठीक है, ये है T1 टेम्परेचर और ये है टेम्परेचर T2। तो टेम्परेचर हमने बढ़ाया, ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ जो है ये इसके करस्पॉन्डिंग पीक वेवलेंथ है। ठीक है, ये मान लो हम इसको λ1 मैक्स बोलते हैं, λ1 मैक्स, मैक्सिमम वेवलेंथ इन एट टेम्परेचर T1। ठीक है, और मैक्सिमम वेवलेंथ एट टेम्परेचर T2 कितना है, ये λ2 है, λ2 मैक्स। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, वेवलेंथ घट गया। ठीक है, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेवलेंथ जो मैक्सिमम वेवलेंथ था वो घट रहा है, तो इसकी वेवलेंथ टेम्परेचर चेंज होने के साथ चेंज हो रही है, और हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी भी चेंज। अगर हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ वेवलेंथ घट रही है तो क्या हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। समझ गए बात को? हाँ, पहले बढ़ता है, पहले फिर घटता है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ कम हो रही है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, ये मैक्सिमम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे ये घट गया ना रे, ये इधर शिफ्ट हो गया ना। अब इसका जो रिलेशन है जो तुम पूछ रहे हो वो इंटेंसिटी का तो नहीं है, लेकिन टेम्परेचर और लैम्डा का है। कैसे? तो T1 देखो, T1 इंटू λ1 का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहने वाला है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू T2 इंटू λ। ये चीज ध्यान रखो, टेम्परेचर का वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन है, टेम्परेचर और वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट है किसी ब्लैक बॉडी के लिए वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी कि आप टेम्परेचर देखो, अगर इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, T1 अपॉन T2 इक्वल टू λ2 अपॉन λ। तो क्या मैं कह सकता हूं कि T1 टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ घट रही है, रिलेशन उल्टा है ना ये। हाँ, कहाँ बोल रहे हैं? हाँ, क्या
हमारे सिलेबस में मैं वही बोल रहा हूँ, टू द पॉइंट चीज रखने, जितना है उतना अपन ध्यान रखना। अभी हमें जो मैंने बेसिक चीज बताई वो ध्यान रखना, ब्लैक बॉडी से वैसे क्वेश्चन आते भी नहीं होगा, ठीक है। अभी ये चीज इतनी, इसमें अगर डीप में घुस गए तो फिर वही हाल होगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में होगा। तो अननेसेसरी अपने दिमाग पे लोड नहीं देना, खुश रहना, ठीक है। तो ये बस इतना। क्या चीज ध्यान रखनी है, की पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से वेवलेंथ घट रही है, ये ध्यान रखो, ठीक है। लिख लो इसको। इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, it is observed that on increasing temperature the emitted radiation goes from higher wavelength ब्रैकेट में लिखना lower frequency, higher wavelength ब्रैकेट में लिखना lower frequency ब्रैकेट बंद, to बताओ lower wavelength हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या पॉइंट समझ में आया ब्लैक बॉडी में? कुछ नहीं, है ना। ब्लैक बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना लेता है उतना ही देता है, ठीक है। ये आइडियल बॉडी होती है। क्लोजेस्ट बॉडी कौन सी है? कार्बन ब्लैक, ठीक है। क्या होता है इसमें कि जो टेम्परेचर के साथ जब इसका देखा जाता है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या देखा हमने? हीटर का या बल्ब का जो कलर चेंज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे ज्यादा और अपन को ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस, ठीक है।